नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोय सब साहूणम्। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेश्वरी नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा माता जिनवाणी सरस्वती देवी के श्री चरणों में विनम्र वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। इस पृथ्वी पर जो भी आचार्य उपाध्याय साधु उन सबको नमोस्तु। गणनीय आर्यका माता जी और शेष आर्यका माता जी वंदामी एलक क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं के लिए इच्छाकार प्रतीक्षाकार इष्टोपदेश ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित एक ऐसा ग्रंथ है जो परिमाण में संक्षिप्त होकर भी भावों की अपेक्षा असीम है, अपरिमित है और चूंकि अध्यात्म ग्रंथ होने के कारण उसमें आत्मा का विवेचन है। इस ग्रंथ में सावधानी अपेक्षित है क्योंकि अध्यात्म अंतिम चरण होता है। मोक्ष जाने से पहले अध्यात्म की सीढ़ी पर आरूढ़ होकर ही मुक्ति को प्राप्त किया जाता है। सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान, फिर आचार पद्धति का ज्ञान, फिर सिद्धांत का ज्ञान, न्याय का ज्ञान और इन सब को पार करके फिर अध्यात्म का ज्ञान। भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने कहा कि अगर कोई कुशल गुरु मिल जाए जो शिष्य की पात्रता को और क्षमता को भली भांति पहचानते हो तो वो उनको सर्वप्रथम श्रावक धर्म की शिक्षा दे और अध्यात्म भी पढ़ा दे। तो ये इष्टोपदेश ग्रंथ बड़ा सुंदर ग्रंथ है। इसको कुछ लोग तो सामायिक पाठ के रूप में ही पढ़ते हैं। 51 काव्य है इसमें और 5वीं शताब्दी के महान आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित है। मंगलाचरण। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आत्मा में जाने के लिए परमात्मा की शरण पहले आवश्यक है। नमोस्तु परमात्मने, परमात्मा के लिए नमोस्तु। कैसे है परमात्मा? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कृत्स्न कर्मणः अभावे यस्य स्वभावाप्ति। कृत्स्न कर्मणः, सर्वकर्मणः, सभी कर्मों का अभाव होने पर जिन्हें स्वयं स्वभावाप्ति, स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई है। देखिए इस एक चरण में दो बातें सामने आ रही हैं। जो घटना हुई है वो घटना एक ऐसी घटना है जो अति दुर्लभ है। एक आत्मा आत्मा से परमात्मा हो जाए, ये संसार की सबसे असाधारण घटना है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि ये घटना हुई कैसे? तो बोले सबसे पहले कह दिया कि स्वयं स्वभावाप्ति, स्वयं यानी अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हुई।
स्वभाव था जरूर, ऐसा नहीं है कि स्वभाव पहले नहीं था, था, लेकिन होते हुए भी अप्राप्त था। जैसे जिनेंद्र वर्णी जी हमारे धर्मगुरु एक उदाहरण दिया करते थे कि पिता की मृत्यु के बाद वह पुत्र नहीं जानता था कि उसके पास कितनी संपत्ति है। तो उसने अपने चाचा से कहा कि मुझे कुछ आर्थिक सहयोग दे दीजिए, जब मैं समर्थ हो जाऊंगा तो आपका ऋण लौटा दूंगा। पुत्र कहता है कि बस इतनी मेरी एक सहायता आप कर दीजिए। चाचा जी बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारे यहाँ कोई रत्न वगैरह रखे हैं क्या? तो मैं व्यापार प्रारंभ करवा देता हूँ। वो घर जाकर के देखता है इधर उधर, उसको कुछ समझ में नहीं आता, पर रत्न का नाम सुन करके वो और आगे पीछे खोज करता है और कहीं से वो रत्न लेकर के आ जाता है चाचा के पास कि चाचा जी अब इससे मेरा व्यापार शुरू करवा दीजिए। तो चाचा जी बोलते हैं कि इन रत्नों को मेरे पास रहने दो और तुम मेरे यहाँ जो दुकान है, जौहरी का पूरा कारोबार था, सराफे की दुकान थी, स्वर्ण रत्नों का ही सब काम चलता था। मेरे यहाँ काम करने लग जाओ, जब तुम प्रशिक्षित हो जाओ तब फिर आगे की चर्चा होगी। वो काम करने लग जाता है और काम करते करते जब वो कुशल हो जाता है तब एक दिन अचानक चाचा कहते हैं कि बेटा, आज बाजार थोड़ा अच्छा लग रहा है, गर्म लग रहा है, तुम अपने रत्न ले आओ। तो वो जब अपने रत्न ला करके देने का सोचता है, बोले कि चलो बहुत दिन से मैंने इंतजार किया। तो जहां भी रखा था उसने उन रत्नों को, वहां से उठाता है और उठा करके वो उस रत्न के पिटारे को खोलता है और खोलकर तुरंत बंद कर देता है और चाचा के पास आकर के कहता है कि चाचा जी, मेरे पास रत्न नहीं थे, मैंने कांच को रत्न समझ लिया था, लेकिन आपके साथ रहते रहते जब मुझे रत्नों की पहचान हुई तो पता चला कि ये इनका कोई मूल्य नहीं है, ये व्यर्थ है। इसी तरह गुरुओं की संगति में, अनुभवी गुरुओं की संगति में और निष्प्रपंच आत्म साधक गुरुओं की संगति में रहते रहते शिष्य को भी लगता है कि मैं जिनका बहुत मूल्यांकन करता था वे इस आत्म कल्याण के जगत में महत्वहीन है, और मैं जिसको व्यर्थ समझता था, मैं जिसको पहचानता भी नहीं था, उसका मूल्य सर्वाधिक है। बस उसने अपने घर पर एक पत्थर भी रखा हुआ था। जब उस पत्थर का वह निरीक्षण करता है तो पता चलता है कि वो रत्न पाषाण है। लेकिन जब उसको यंत्रों के माध्यम से पूरी तरह से तराश लिया जाता है तब वो बहुमूल्य रत्न हो जाता है। तो उस रत्न पाषाण में, स्वर्ण पाषाण में
सब कुछ है, लेकिन होते हुए भी नहीं है, ऐसी स्थिति। आचार्य कहते हैं स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई। जिन्हें स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई, लेकिन कब हुई? बैठे बैठे तो नहीं हुई, पुरुषार्थ किए बिना तो नहीं हुई। कृत्स्न कर्मण अभावे, सर्व कर्म का अभाव होने पर, और सर्व कर्म का अभाव कैसे हुआ? तो उसकी एक विशिष्ट प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हुआ। और आज कैसे हैं वो? संज्ञान रूपाय, उस चरम ज्ञान, उस संज्ञान जो एक होता है, उसके साथ कोई अन्य ज्ञान नहीं होता। ऐसे केवल ज्ञान से संपन्न, केवल ज्ञान जिनका रूप अर्थात पर्याय हो चुकी है, जिनके ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान बन चुकी, ऐसे परमात्मा ने, तस्मै परमात्मा ने नमः, उन परमात्मा के लिए नमस्कार जिन्होंने कृत्स्न कर्म का अभाव किया, स्वयं स्वभाव प्रकट किया, उनके लिए नमस्कार। स्वभाव बाहर से नहीं आया, कर्म बाहर से आए थे, और अब कर्म अलग हो गए। तो जिन कर्मों ने आत्मा की जिन क्षमताओं को, जिन गुणों को, जिन शक्तियों को अवरुद्ध कर रखा था, वो शक्तियां अब उत्पन्न हो गई, उदय को प्राप्त हो गई, प्रकट हो गई। तो कर्म क्षय से स्वभाव की प्राप्ति होती है। इस बात को इस मंगलाचरण में आचार्य महाराज ने सूचित किया है। अंतरंग बहिरंग दोनों बातें कह दी। कर्म का क्षय यानी पर का निवारण, और स्व की प्राप्ति। पर के निवारण बिना स्व की प्राप्ति नहीं होती, और स्व की प्राप्ति के लिए स्व की आराधना भी की जाती है। लेकिन स्व की जिन्होंने अपने पहले आराधना कर ली है, उनकी विनय मंगलाचरण में आचार्य महाराज ने की है कि तस्मै संज्ञान रूपाय परमात्मने नमः, उन परमात्मा के लिए नमस्कार। दूसरे काव्य में आचार्य महाराज उदाहरण दे रहे हैं, योग्योपादान योगेन दृषद स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। योग्य उपादान के योग से, जिस तरह दृषद स्वर्णता मता, दृषद पंचमी का एक वचन, पत्थर से स्वर्णता, स्वर्ण पर्याय प्रकट होती है योग्य उपादान के योग से। वो जो पत्थर है जिसमें से स्वर्ण निकाला जा रहा है, वो पत्थर स्वर्ण पाषाण। दो प्रकार के पत्थर होते हैं जिनमें सोना होता है, और अच्छी मात्रा में भी होता है सोना, लेकिन उनमें से एक ऐसा पत्थर है जिसमें से सोना एक्सट्रैक्ट हो सकता है, बाहर आ सकता है, बाकी अंश को पृथक किया जा सकता है। लेकिन दूसरा वो है जिसमें से सोना निकाला नहीं जा सकता, वो हमेशा पाषाण पर्याय रूप रहता है। तो उस पाषाण को अंध पाषाण कहते हैं, स्वर्ण होते हुए भी बाहर नहीं आएगा। और इस पाषाण को स्वर्ण पाषाण कहते हैं, जिसमें स्वर्ण है पर विधि विशेष से वो बाहर आता है। और इसकी पहचान कैसे होती है? तो पहचानने वाले मेटलर्जिस्ट होते हैं, धातु शास्त्री होते हैं, तो वो पत्थर देखकर समझ जाते हैं कि ये स्वर्ण पाषाण, वो अंध पाषाण। जैसे भोजन बनाते समय लगभग प्रत्येक माता का ये अनुभव होगा कि कुछ अखंड दालें होती है
जिनको पकाने पर पक जाती है, लेकिन उनके कुछ दाने ऐसे हैं, सारी दाल पक जाती है लेकिन वो दाने नहीं पकते, और खाने वालों के दांत में कट कट आवाज होती है। एक झटके तो लगता है कि पत्थर तो नहीं आ, कंकड़ तो नहीं आ गया, लेकिन फिर नहीं, कंकड़ नहीं होता वो मूंग की दाल होती है, छिलके वाली दाल, लेकिन वो न सीझने वाले मूंग होते हैं। तो संसार में जीव भी ऐसे दो प्रकार के हैं। सीझने वाले वो हैं जो सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करके सिद्धत्व पर्याय में चले जाते हैं, और न सीझने वाले वो हैं जो अभव्य जीव हैं, जो कभी भी सम्यक तो अधिक पर्यायों को प्राप्त नहीं हो सकते। तो जैसे योग्य उपादान योग है, योग्य उपादान के योग से पत्थर से स्वर्ण निकल आता है, वैसे ही द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, द्रव्यादि का अर्थ है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये द्रव्यादि चतुष्टय कहते हैं इसको। और स्वादि, सु है आदि में जिनके, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, इनकी संपत्ति होने पर, अर्थात सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव की संपदा यदि किसी जीव को प्राप्त हो जाए और वो योग्य उपादान वाला जीव है, तो आत्मनोप्यात्मता, आत्मा को भी अपनी शुद्ध आत्म पर्याय, सिद्ध पर्याय प्राप्त हो जाती है। अब ये योग्य उपादान शब्द इस बात को सूचित करता है कि कुछ उपादान अयोग्य भी हैं। अयोग्यता दो प्रकार की हो सकती है, एक अयोग्यता काल सापेक्ष और दूसरी अयोग्यता त्रैकालिक। जैसे शास्त्रों में बताया है कि अर्धपुद्गल परिवर्तन काल से अधिक काल जिस जीव का है, तो वह सम्यक तो प्राप्ति के अयोग्य होता है, लेकिन जो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल जिसका शेष है, वो सम्यक प्राप्ति के योग्य होता है। अभी यहाँ पर सिद्धत्व की बात चल रही है, तो सिद्धत्व की बात जब चलेगी तो फिर ये निश्चित है कि वो सुद्रव्य जो है चरम शरीर होना जरूरी है, सुक्षेत्र जो है वो कर्म भूमि होना जरूरी है, सुकाल जो है वो तीर्थंकरों का काल होना जरूरी है, और सुभाव जो है वो शुक्ल ध्यान होना जरूरी है। तो इनकी संपत्ति यानी प्राप्ति होने पर आत्मा को भी शुद्ध अपनी स्वभाव पर्याय प्राप्त हो जाती है। इस तरह ये एक प्रक्रिया बताई है। अब आगे और भी इसका क्रम जारी रहेगा। आज अपन इन दो काव्यों के साथ प्रथम सत्र पूर्ण करते हैं। जैनम जयतु शासन।